तुम लोग तो फिर से चालू हो गए अपनी अपनी सास की बुराइयों में। चलो छोड़ो, इन सब फालतू बातों को छोड़ो और मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या क्या रह गया है मेरी शॉपिंग में। अच्छा बेटा, तुझे बड़ी दिक्कत आ रही है हम अपनी सास की बुराइयां कर रही हैं तो? वैसे भी ये बुराई नहीं है, ये सब सच है। जाने कैसे सच है तुम लोगों का। देखना, मैं तो अपनी सास को ऐसे रखूंगी ना, पूरी दुनिया याद रखेगी कि कोई सोना बहू थी जो अपनी सास को इतना प्यार करती थी। सोना के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया और प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, अब इसमें हंसने वाली क्या बात है जो तुम दोनों हंस रहे हो? अरे मेरी प्यारी सोना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, समझी ना। और बाकी हम तुमसे 6 महीने बाद बात करेंगे। इतना कहकर प्रिया और प्रीति हाई फाई मारकर हंसने लगती है। धीरे धीरे करते थोड़े दिन और बीत जाते हैं। सोना अपने ससुराल आ जाती है। आज क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा, मम्मी जी से ही पूछ लेती हूँ। मम्मी जी, आज आप क्या खाएंगी? मैं वही बनाती हूँ। अरे कुछ भी बना ले बहू, अब इस बुढ़िया को क्या ही चाहिए, जो तू बना ले कि खा लेंगे हम, लेकिन कुछ अच्छा ही बनाना। कुछ अच्छा मम्मी जी? सोना रसोई की ओर चल देती है। अब मम्मी जी कह रही है कुछ अच्छा बना लेना, लेकिन अच्छा क्या बनाऊं वही तो समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, आज बनाती हूँ मटर पनीर। मम्मी जी को बैठे बैठे मटर छिलने को दे देती हूँ। वो मटर छिल देंगी, तब तक मैं रसोई का बाकी का काम निपटा लूंगी। मम्मी जी, आप जरा ये मटर छिल देंगी? हाँ बहू, रख दे, अभी छिल देती हूँ। हाय रे, कितनी भोली सास है मेरी। पता नहीं क्यों ये प्रिया प्रीति अपनी सास की यूं बुराइयां करती रहती थी। लाओ जी, मैं बाकी का काम समेट लेती हूँ। जब तक मेरी प्यारी सी सासू माँ मटर छिलकर देंगी तो मैं बढ़िया सा मटर पनीर बनाकर रेडी कर लूंगी। अभी थोड़ी देर में पापा जी और राहुल भी आते ही होंगे। सोना अपना सारा काम समेट कर जब सासू माँ से छिले हुए मटर लेने जाती है तो देखती है सासू माँ तो रजाई ओढ़कर आराम से खर्राटे ले रही थी। मम्मी जी, वो मटर आपने छिलकर कहाँ रख दिए? लाइए मुझे दे दीजिए, सब लोग आते ही होंगे ना खाने के लिए। ये सुनकर चमेली जी तो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे सोना ने अपनी सास से किडनी मांग ली हो। मटर? कौन से मटर बहू, कब कहा तूने छिलने को? ये क्या मम्मी जी, अरे आपको अभी अभी देखकर तो गई थी, आपने कहा मैं छिल देती हूँ। अरे बहू, मुझे तो सच में याद ही नहीं आ रहा तूने मुझे कब कहा छिलने को। क्या करूं, बुढ़ापे का शरीर है, अब इस बुढ़िया की याददाश्त भी ना बड़ी कम हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं भी फटाफट से छिल लेती हूँ। सोना जल्दी से मटर उठाकर ले जाती है और छिलना शुरू कर देती है। बेचारी मम्मी जी को भी अब क्या ही बोलूं, उनकी भी तो उम्र हो चली है। लाओ मैं ही छिल लेती हूँ। अभी सोना मटर छिल रही थी कि तभी राहुल और विनोद जी भी खाना खाने के लिए घर आ जाते हैं। लाओ चमेली, खाना लाओ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। दुकान पर भी बहुत भीड़ है, बस जल्दी वापस जाना है, इसलिए दोनों को एक साथ ही निपटा दो। अरे अब चमेली ने खाना बनाया हो तब तो उसे पता हो। बहू, ए बहू, खाना अभी तक बना कि नहीं? सोना ये सुनकर एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक खाने में सिर्फ रायता ही बना था। मटर पनीर के लिए मटर तो बेचारी सास के भरोसे जो छोड़ दिए थे। लाई लाई मम्मी जी। तभी अपनी नई नवेली पत्नी को ढूंढता हुआ राहुल रसोई में आ जाता है। क्या बना रही हो पत्नी जी? बस कुछ नहीं, अभी सब्जी बननी बाकी है, बाकी सब तो रेडी है। बाकी सब मतलब क्या क्या बन गया? और सब्जी बननी बाकी है तो इसमें तो बहुत देर लगेगी। अरे वो ना, तब तक सास चमेली भी वहां आती है। अरे बहू, इतनी देर क्यों लग रही है? ला, कुछ बनाना हो तो मैं बना देती हूँ फटाक से। नहीं नहीं, बस मटर पनीर रख दिया है, 15 मिनट और लगेंगे। अब बताओ, इतनी सीधी सास तुमको मिली है सोना, फिर भी तुम समय से खाना नहीं बना पा रही हो। घर में कुल मिलाकर 4 लोग हैं, फिर भी अभी भी खाना नहीं बना है। पापा जी कितने नाराज हो जाएंगे। अरे पूरा घर रसोई में घुस गया है, ऐसा क्या अजूबा बन रहा है आज रसोई में मेरी बला से? अरे लाए लाए जी, बस अभी लेकर आए। लाला बहू, जल्दी से बस तू ये रायता ही डाल दे, नहीं तो भूखे चले जाना है इनको। हाँ सोना, बस यही दे दो। अब चमेली जी थाली लगाकर ले जाती है, जिसमें होता है सिर्फ रोटी और रायता, जिसे देखकर विनोद जी भड़क जाते हैं। अरे इतने कितने बुरे दिन आ गए हमारे, क्या अकेले रायते से ये रोटी खानी पड़ेगी? अरे अब वो बहू बना नहीं पाती, नई नई है ना, सीख जाएगी। अब ये खा लो, शाम को खा लेना मटर पनीर। क्या बहू, शाम तक तो बन जाएगा ना? सुना बेचारी जो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। जी माँ जी, बस इतना ही बोल सकी वो पूरा दिन इसी सोच में पड़ी रही कि आज आखिर गलती किसकी थी। लेकिन फिर बात आई गई हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन बेचारी सोना सास की भूलने की आदत को उनकी लाचारी मानने की गलती कर बैठी। फिर एक दिन सोना की मौसी सास गुल्लाबो आती है।
चमेली, कहाँ है मेरी छुटकी? हाइला, आज अब ये नया आइटम। आइए आइए मौसी जी, शादी की बात तो आप जैसे भूल ही गई। कितनी बार आपको बोला लेकिन आप आई नहीं। अरे रे, कैसी सुथरी बहुरिया मिली है मेरी चमेली को। अरे बहुरिया आने का टाइम कहाँ रहता है, तेरी मौसी भी अब बूढ़ी हो चली है। हे भगवान, अब मेरा एक और बूढ़ी से पाला पड़ गया। सोना गुलाबों के लिए पानी लेकर आती है। अरे वाह, तेरी सास नहीं दिखाई दे रही। हाँ, मम्मी जी ना छत पर धूप ले रही है। आइए चलिए मौसी जी, मैं आपको छत तक पहुंचा देती हूँ। सोना अपनी मौसी सास गुलाबों को लेकर छत पर जाती है। चमेली जी अपनी बहन को देखकर यूं दौड़ लगा कर आती है जैसे 9 लाख हार किसी ने दान में दे दिया हो। अरे बाप रे, आज तो सासू माँ के पैरों में इतना दर्द था कि चला नहीं जा रहा था, और अब देखो। चलो बढ़िया है, बहनों में इतना प्यार था, उम्र बना रहना चाहिए। अरे जीजी, आप आज अचानक से आओ बैठो बैठो। सोना जाकर मौसी के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। हाँ बहुरिया, ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, चाय में जरा 2 लौंग भी डाल देना, मजा आ जाएगा। ठीक है मौसी जी, हम अभी आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाते। सोना रसोई में चाय बनाने जाती है। चाय में लौंग डालना है, अदरक डालना है, लहसुन डालना है, ये सब इनको याद रहता है। बाकी बातें ये लोग बड़ी जल्दी भूल जाते। अब सोना चाय बनाकर ऊपर लेकर आती है। लीजिए मौसी जी, मम्मी जी, एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय, और साथ में आप लोगों के लिए पकौड़े भी बनाकर लाई हूँ। तभी गुलाबो बड़े ही गौर से सोना के कान में पहने हुए इयररिंग्स को देखने लगती है। क्या हुआ मौसी जी, आप मुझे बड़ी देर से देख रही हैं? अरे नहीं नहीं बहुरिया, मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, तुम्हारे कान के पहने हुए बूंदे देख रही हूँ। लग रहा है ये वही बूंदे जो मैंने तुम्हें दिए थे। नहीं नहीं मौसी जी, ये तो मेरी माँ के दिए हुए हैं, उन्होंने मुझे पग फेरे की विदा में दिए थे। अच्छा चमेली, फिर मेरे दिए हुए बूंदे कहाँ गए जो मैंने बहू को मुंह दिखाए में दिए थे? ये सुनकर चमेली जी एकदम सकपका जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती हैं, कौन से बूंदे? आपने कौन से बूंदे दिए थे जीजी? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो चमेली जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। चमेली जी अपने दिमाग पर बड़ा भारी जोर डालकर कहती है, अच्छा वो बूंदे, वो नग सेटिंग वाले बूंदे। अच्छा हाँ वही, कहाँ गए चमेली? अरे जीजी, मुझे लगा वो अपने नेहा के लिए दिए थे, तो मैंने तो उसको दे दिया। अरे भाई, मैं नेहा के लिए क्यों दूंगी जब मैं राहुल की शादी में आई हूँ तो? और मैंने तुम्हें कह कर दिए थे कि ये बहू की मुंह दिखाई है। अरे तो फिर मैं ना भूल गई होगी जीजी, आजकल वैसे भी मैं हर बात बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, नेहा ने पहने सोना ने पहने, एक ही तो बात है ना, क्यों बहू? जी मम्मी जी, सही कहा, एक ही तो बात है। दीदी पहने मैं पहनूं, क्या फर्क पड़ता है। फिर एक दिन सोना को अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है। अरे यार, आज तो सच में मम्मी की बहुत याद आ रही है। पूरे 3 महीने हो गए उनको बिना देखे, एक ही शहर में रहते हुए भी। इतना सोचती ही सोना की आंखें भर आती है। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। फोन पर उसकी सहेली प्रिया थी। हाँ प्रिया, बता क्या हुआ? क्या हुआ सोना डार्लिंग, तुम तो बड़ी उदास लग रही हो। हाँ यार, मम्मी की बड़ी याद आ रही है, उनको बहुत दिनों से देखा नहीं ना यार, पूरे 3 महीने हो गए। मैंने इसीलिए तुझे फोन किया है। यार हम भी आए हुए हैं, तू भी आ जा, हम भी तुझसे तेरी शादी के बाद एक भी बार नहीं मिले। अरे यार, अब पहले मम्मी को कहकर सासू माँ को फोन करवाऊंगी, तब कहीं आना होगा। तभी पीछे से प्रीति बोल पड़ती है। कैसी है? अरे प्रिया, प्रीति, तुम दोनों एक साथ हो क्या? और नहीं तो क्या, हम दोनों आंटी से मिलने यहाँ तेरे घर आए हुए थे, तू भी आ जाना यार सोना। चल देखती हूँ, एक बार सासू माँ से बात करती हूँ। अरे तू ही तो कहती है तेरी सासू माँ को भूलने की बीमारी है, तो आज उनको कहते तेरे भाई का बर्थडे है और आजा। हाँ यार, ये ठीक रहेगा। ठीक है, आती हूँ। सोना अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो आज ना सोनू का बर्थडे है, तो मैं ना शादी के बाद उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं एक दिन के लिए अपने घर चली जाऊँ क्या? अरे सोना बहू, तेरे भाई का बर्थडे अभी कहाँ से आ गया? वो तो तेरी शादी के 2 महीने पहले था ना। ये सुनकर सोना एकदम चौंक जाती है। अरे यार, इन्हें कैसे याद है? क्या हुआ बहू? नहीं नहीं, वो मेरी बुआ की बेटे मोनू का बर्थडे है, गलती से मेरे मुंह से सोनू निकल गया। वही ना कहूँ, तेरे भाई का बर्थडे तो नवंबर में आता है, तेरी माँ मेरी समधन जी का बर्थडे मार्च में आता है, और तो और तेरी सगाई जब हमने अगस्त में करी तब तेरे पापा का बर्थडे भी पड़ा था। अभी तो कोई और बर्थडे तेरे यहाँ है भी नहीं,
तेरा बर्थडे तो अब अगले महीने जनवरी में आएगा ना। अरे यार, इन्हें तो मेरे पूरे खानदान का बर्थडे याद है। मैं इनको क्या ही बोलूं, इन्होंने तो मेरा पूरा मूड ही ऑफ कर दिया। नहीं जाना मुझे अब कहीं भी। सोना पैर पटकते हुए रसोई में जाने लगती है। अरे कहाँ चल दी बहू, मोनो क्या बर्थडे में? नहीं मम्मी जी, कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे वाह, कितनी सीधी समझदार बहू मिली है मुझे। बहू जाकर रसोई में ना बढ़िया से मेथी मटर मलाई बना ले, साथ में बथुआ का रायता भी बना लेना। वो तेरे पापा के दोस्त राजेश अंकल भी आने वाले हैं, उन्हें मेरे हाथ का आलू गोभी बड़ा पसंद है, तो वो भी बना लेना। तो मम्मी जी फिर वो तो आप। हाँ, तेरी बात समझ गई बहू, लेकिन अब तूने बनाया मैंने बनाया एक ही तो बात है। और फिर अब इस बूढ़े शरीर से ना ज्यादा काम होता भी नहीं है। आज तो सासू माँ का ये ऑर्डर सुनकर सोना के तन बदन में आग लग जाती है और वो गुस्से से उबलते हुए रसोई में चली जाती है। यार मुझे प्रिया और प्रीति से मिलना था, पता नहीं कब उन दोनों से एक साथ मिलना होगा। मुझे बहुत याद आ रही है। तभी पीछे से सास चमेली रसोई में आती है। ला बहू, ये मेथी और बथुआ मैं तोड़ देती हूँ, तब तक तू मेरी सिल्क की साड़ी प्रेस कर दे, कल मुझे सुबह ना सत्संग में जाना है। बेचारी सोना सासू माँ की साड़ी प्रेस करने में लग जाती है और सासू माँ इधर अपने भूलने की आदत का बहाना लेकर पड़ोस में घूमने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आकर सोना देखती है, अरे ये बथुआ और मेथी तो अभी तक यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं और मैं आधे घंटे से मम्मी जी की साड़ी प्रेस करने में लगी थी। मम्मी जी कहाँ चली गई? हे भगवान, अब क्या होगा? सोना फटाक से जल्दी जल्दी मेथी और बथुआ तोड़ने में लग जाती है। चल सोना, फटाफट से बथुआ का रायता बनाने की तैयारी कर। तभी चमेली जी की एकदम एक्शन मूवी की क्लाइमेक्स सीन में हीरो की तरह राइट टाइम पर एंट्री होती है। ला बहू, कहाँ गई तेरी मेथी और बथुआ? मैं ना जरा बाहर सल्ला से जरूरी बात करने चली गई। वहां बातों बातों में 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, और मैं भूल ही गई। सच में मेरा दिमाग ना बड़ा ही कम काम करता है, कुछ याद ही नहीं रहता। कोई बात नहीं मम्मी जी। सोना रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी प्रिया और प्रीति उसको लगातार फोन किए जा रही थी। सोना गुस्से में बार बार फोन कट कर रही थी। अरे यार प्रिया, तू क्यों बार बार फोन कर रही है? मैं नहीं आ सकती। अरे तुझे कितना अच्छा बहाना तो बताया था सोना। अरे भाई, मेरी सासू को सोनू क्या, मेरे मम्मी पापा भाई बहन पूरे खानदान का बर्थडे याद है। लो जी, ये कर लो बात। तू ही कहती रहती तेरी सास को भूलने की बीमारी है। इसका मतलब तू सास को क्या बेवकूफ बनाएगी? सास ने तुझे बेवकूफ बना रखा है। ये सुनकर सोना के दिमाग की घंटी बजती है, टिन 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 टिन। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है प्रिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मम्मी जी छोटी छोटी बात भूल जाती है, लेकिन इनको आज से 8 महीने पहले की बातें याद है। और तो और जो गोल्ड की इयररिंग्स मेरी मौसी सास ने मुझे दिए थे, वो उन्होंने मेरी ननद को दे दिए। ये कहकर उनको याद नहीं है। हाँ जी सोना डार्लिंग, हम नहीं कहते थे शादी के बाद जब सास का लड्डू खाओगी तब समझ में आएगा। अब आगे क्या करना है तुम लोग बताओ ना। प्रिया और प्रीति दोनों मंझे हुए खिलाड़ी की तरह ससुराल के खेल में आगे क्या करना है, उसके लिए सोना को उसकी पूरी रणनीति तैयार करके देती है। बस तू इसी तरह करती जा, और सुन, तेरी सास तेरे आगे पानी ना मांगे तो हमारा नाम भी प्रिया प्रीति नहीं। ठीक है ठीक है, मैं अब आज से नहीं अभी से यही करना शुरू करती हूँ। सोना खाना बनाकर पूरी तरह से रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। चमेली जी तब तक सोफे पर आराम फरमा रही थी और अपनी बहन गुलाबो से फोन पर बातें कर रही थी। और क्या हो रहा है चमेली? कुछ नहीं, बस हम जरा आराम कर रहे थे जीजी। अरे तुम्हें जरा सा भी हिलना नहीं चाहती हो? बहू के साथ थोड़ा बहुत तो काम कर लिया करो। अब हम तुम्हारी तरह बेअकल नहीं है जीजी, हम अपना दिमाग लगाते हैं। हमने सब देख लिया था। अरे अभी देखो ना, वो राजेश भैया आ रहे हैं, हम तो खिसक लिए सल्ला के पास। बहू ने सारा खाना अकेले तैयार करके रख दिया। बस ये लोग आ जाए तो बैठकर आराम से मेथी मटर मलाई, आलू गोभी और बथुआ का रायता, उसका आनंद लिया जाएगा। अरे यार, तुम्हारा मेनू सुनकर हमारे मुंह में पानी आ गया चमेली। अब जीजी, हमें तुम्हारी तरह कढ़ाई घिसने की आदत तो है नहीं। उसे कढ़ाई घिसना नहीं कहते चमेली, उसे बहुओं की मदद करवाना कहते हैं। तुम एक काम करो, सर्दियों के लिए यहाँ ही निकल आओ, फिर 2 महीने बाद चली जाना। 2 महीने आराम से रजाई में भोजन का आनंद लो। आय हाय, मैं कल ही टिकट करवाती हूँ, 4-5 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है जीजी, लो ये लोग भी आ गया, मैं फोन रखती हूँ। सुना बहू, सुना बहू, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। देखो पापा जी और उनके दोस्त आ गए हैं, जरा खाना तो लगा दो।
जी मम्मी जी अभी आई। आइए भाई साहब बैठिए। कैसे हैं आप? बड़े दिनों में आना हुआ। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब चमेली जी पानी लेने जैसे ही रसोई में जाती है, बहू ने कैसा बनाया है खाना, जरा चख तो लो, नमक मिर्च मसाला ठीक है कि नहीं। चमेली जी जैसे ही मेथी मटर मलाई के लिए कढ़ाई खोलती है तो उसमें सिर्फ मेथी मटर और मलाई पड़ी थी। अब बारी आलू गोभी की थी, फिर बथुआ का रायता। आप सोच ही लीजिए। बहू, ए बहू! अरे क्या हुआ मम्मी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, क्या गजब हो गया? तब तक अपनी सोना डार्लिंग भी आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे सोना ये क्या कह रही है मम्मी जी? बहू ये सब्जियां तूने तो बनाई नहीं है। क्या मम्मी जी, सच में? अरे यार, मेरी भी ना ये याददाश्त इतनी कमजोर हो चली है ना, क्या ही करूं मम्मी जी। देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको मोनू की जगह सोनू का बर्थडे कह रही थी, लेकिन आपने मुझे याद दिलाया ना। राहुल सास बहू के बीच हो रहे शीत युद्ध को भली भांति समझकर फटाफट से जोमेटो से ऑर्डर मंगवाता है और सबको खाना खिलाता है। ए भगवान भला हो मेरे बेटे का, वरना आज तो नाक कटी जानी थी। बहू क्या किया तूने? कुछ ज्यादा नहीं मम्मी, बस तवा सूखा था और सब्जियां कच्ची थी। अब क्या करूं, मेरी भी तो उम्र हो चली है, मैं भी ना भूलने लगी हूँ सब कुछ। अब कभी सोना वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल कर सूखने नहीं डालती, कभी मम्मी जी की चाय में नमक डाल देती, और तो और कल ही भूल से मम्मी जी की नई साड़ी पहनकर पूरे घर की सफाई कर डाली। अरे बहू ये क्या कर रही है? ये मेरी नई सिल्क की साड़ी पहनकर तू पोछा लगा रही है? हैं? अरे सॉरी मम्मी जी, मैं भूल गई, मुझे लगा ये मेरी साड़ी है। अब चमेली जी समझ चुकी थी, उनकी भूलने की बीमारी को ठीक करना होगा, नहीं तो किसी दिन बड़ा गजब हो सकता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह, बहू, ए बहू उठ जा, ये ले 4 बादाम खा। आज से ना मैंने भी खाने शुरू कर दिया, तू भी खा, है, जिससे हम दोनों की याददाश्त एकदम दुरुस्त रहेगी। अच्छा मम्मी जी, लेकिन अगर मैं बादाम ही भिगोना भूल गई तो फिर? अरे उसके लिए मैं हूं ना बहू। अच्छा अब तू ये खा ले, मैं जरा रसोई में जो रात के बर्तन पड़े हैं ना उन्हें साफ कर लेती हूँ। अब चमेली जी जैसे ही रसोई में जाती है, फिर चमेली, ए चमेली, मैं आ गई मेरी छिटकी, कहाँ हो? अरे तुम तो यहाँ रसोई में कढ़ाई घिस रही हो। हाँ जी जी, अब हमें भी समझ में आ गया, कढ़ाई घिसने में ही समझदारी है। इधर सोना भी अपनी सहेलियों को फोन करके बता देती है कि उसकी सास अब सही रास्ते पर चल पड़ी है।